अंशु, आप लोग को टॉयलेट बाथरूम करने में बहुत दिक्कत होती होगी? जी सर, बहुत दिक्कत होता है, खुला में जाना पड़ता है। खुला में जाना, फिर खेत वाले भी भगाते होंगे? जी सर, बोलते हैं। वो चोट्टा है, इसलिए चोट्टा मैं कह रहा हूँ कि उनको ये नजर नहीं आ रहा है, ये बिल्डिंग नजर नहीं आ रहा है। ये बिल्डिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्लानिंग का बिल्डिंग है और उनके कागज में ये बन गया होगा। क्या बना होगा? 2 तल्ला हमने बनवा दिया। और बच्चे के लिए शौचालय घर घर, जब बीडीओ साहब सीओ साहब घूम रहे थे तो उस समय ये स्कूल उनको नजर नहीं आया कि इस स्कूल के बच्चे बाहर जाकर टॉयलेट करते हैं। बारिश आता है तो क्या होता है सर? डर लगता है कि गिर जाएगा और पानी बहता है। पानी भी नीचे से बहता है? जी सर। अब इसमें बेंच भी नहीं है, नीचे से पानी बहता है। और ये भी इन बच्चों को डर लगता है कि शायद कहीं कोई पेड़ और ना गिर जाए। आसपास पेड़ भी है और आसपास ही नहीं, इस पलानी के अंदर भी पेड़। लिव विथ माई फादर एंड। बिल्कुल सही पढ़ रही है लड़की। ये आवर होम में अगर नहीं होगा तो हम पटना भी एक बार जाएंगे, शिक्षा मंत्री के पास कहेंगे कि आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे विद्यालय पर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। सरकार बड़े बड़े वादा करती है, बड़े बड़े खोखले भी वादे करते हैं, जिस खोखले में से एक ये भी खोखला है। अन्य स्कूलों में डिजिटल क्लास लगा दिया गया है, डिजिटल बोर्ड लगा दिए गए हैं, डिजिटल सारी चीज़ें सुविधाएं दी जा रही हैं। ये भी एक स्कूल है और भी एक गवर्नमेंट स्कूल है। अन्य स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल का जो बिल्डिंग है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा और कुछ जगहों पे टूटा फूटा, क्योंकि वहाँ के जो हेडमास्टर हैं या उनके मिली भगत से कुछ लूटपाट हो जाता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा जिसको हट कहते हैं इंग्लिश में, यानी झोपड़ी कहते हैं, और झोपड़ी या भोजपुरी में सीधे तौर पे इसे पलानी कहते हैं। और इस पलानी के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। और ये पलानी भी सही से नहीं है। ये सही इसलिए नहीं है कि आप सीधे तौर पे देख पा रहे होंगे। देखिए, थोड़ा नज़दीक लाइए। ये अगर जब बारिश होता होगा तो निश्चित तौर पे ये स्कूल बंद हो जाता होगा और बच्चे घर जाते जाते भीग भी जाते होंगे, क्योंकि आसपास यहाँ घर नहीं है। फील्ड आप सीधे तौर पे देख पा रहे होंगे, आसपास 500 मीटर के इधर कोई भी घर नहीं है। और ये पलानी के सहारे और ये तिरपाल के सहारे, ये राम भरोसे भगवान भरोसे ये चल रहा है। हो सकता है तेज़ आंधी आए तो ये गिर भी जाए, जिसमें कुछ भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, दुर्घटना भी हो सकता है। इसके अलावा एक और आप चीज़ बता देते हैं, जो लोग भी सिवान के लोग हैं, जो नेता हैं, जात पात की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, क्या उनको एजुकेशन के बारे में राजनीति नहीं करनी चाहिए? क्या उनको ये नहीं दिखता है, ये प्लानी नहीं दिखता है, ये मासूम बच्चे नहीं दिखते हैं? क्या उनके बच्चे इस तरह पढ़ पाएंगे? ना यहाँ लाइन है ना बिजली है, जिस तरह से ये पढ़ते हैं। थोड़ा अंदर आइए कैमरामैन साहब, अंदर आइए। जिस तरह से ये बच्चे धूप में पढ़ते हैं, आप देखिए, थोड़ा सा नीचे बैठ के बोरा पर बैठ के पढ़ते हैं। सीधे तौर पे आप देख पा रहे होंगे, ये छोटी बच्ची है, देखिए ये कैसे बैठ के पढ़ रही है नीचे। शर्म आनी चाहिए। हम भी नीचे बैठे हैं और मुझे शर्म लग रहा है। मैं कैमरे की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं इतने शर्मिंदगी महसूस करवा रहे हैं कि क्या बताएं। उनके बेटे कैमरे की तरफ देखने में शर्मा लग रहा है। जो भी यहाँ के नेता, सांसद, विधायक, जो भी मंत्री वगैरह हैं, सब पे धिक्कार है, मुखिया उखिया सब पे शर्म लग रहा है कि कैमरा की तरफ भी देखे, लेकिन देखना पड़ेगा। अब सोचिए, इन बच्चों को देखिए। और यहाँ बच्चे जो है इंग्लिश स्कूल से कम नहीं है। ये देखिए मासूम बच्ची है। क्या नाम है बेटा आपका? नाम क्या है? ये मासूम बच्ची है, छोटी बच्ची है, 3 साल उम्र होगी। बोलने में थोड़ा हिचकिचा रही है। कुछ और बच्चों से भी ज्ञान लेंगे आज, ज्ञान लेंगे हम। वो लग रहा है नई बच्ची है, ड्रेस भी नहीं पहनी है। और आगे बढ़ते हैं हम, इसमें देखते हैं और इस कड़ी में ये भी देखेंगे कि इस बार जो बच्चे, और ये देखिए ये टेबल देखिए, ये राम भरोसे चल रहा है। ये आश्रम भी जो होता है ना, जो गुरुजी का आश्रम, उससे भी गल गुजरा है। ये देखिए ये धस गया है। ये सर हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रविशंकर है। अच्छा रवि जी, मतलब कभी ऐसा नहीं होता है कि जब बारिश होता हो तो बच्चों सबको छुट्टी कर देना पड़ता हो? जनरली ऐसा ही होता है, क्योंकि बारिश में तो यहाँ पर फिर बच्चे तो जाते जाते भीग, मतलब जैसे ही बारिश का मौसम होता है तो जो काफ़ी छोटे बच्चे हैं उनको हम लोग भेज देते हैं। जो बड़े बच्चे हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत जगह है, वहाँ पे हम बिठा के उनको स्टडी कराते हैं, एडजस्ट करते हैं। फिर तो चू रहा होगा ना? हाँ, काफ़ी चूता है ये। पहले का जो फिल्म आता था ना, उसमें ये दिखाया जाता था कि जो हीरो हीरोइन थे, हीरो का जो घर होता है ना बहुत कमज़ोर होता है, और उसमें बरसात के दिनों में वो लोग रहते हैं। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, सीधे तौर पे देख पा रहे होंगे। ये क्लास कौन सा है? 4 क्लास। ये 4 क्लास के बच्चे, और ये इंग्लिश का बुक ली है बच्ची, और जो पढ़ रही है आवर होम। आवर होम का मतलब क्या होता है बेटा? यह मेरा घर है।
हाँ हमारा घर है। वेरी वेरी गुड। देखिए ये इंग्लिश स्कूल, अब सरकारी स्कूल में जाइएगा ना तो उसको ये भी नहीं पता है कि फोर्थ का स्पेलिंग क्या होता है, फोर का स्पेलिंग क्या होता है। फोर का स्पेलिंग क्या होता है बेटा? सब लोग बोलेंगे एक साथ, फोर का स्पेलिंग क्या होता है? ये देखिए सीधे तौर पे ये बच्चे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो टीचर हैं ये बेहतरीन शिक्षा देते हैं और इनके बॉडी लैंग्वेज से भी ये झलक रहा है। लेकिन धिक्कार है यहाँ के मंत्री, विधायक, एमएलए जो लोग जात पात की राजनीति करते हैं और चुनाव में करोड़ों अब यहाँ पे 75वीं अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हर घर झंडा फहराया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे स्कीमें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ला दी गई है। क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये बच्चे किस सिचुएशन में पढ़ रहे हैं? क्या यह एक बार आना चाहिए उनको यहाँ की नहीं? और ये जो बच्ची हम इनसे पढ़वाते हैं, पढ़ने आ जाएगा? पढ़िए, थोड़ा लाइए, करीब लाइए, पढ़िए। I am Amit. This is my home. It is at a village. It has three rooms. Live with my father and mother, brother and sister. My father is sitting. देखिए सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, धिक्कार है आपको कि इस तरह से ये बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आप इनके लिए एक बिल्डिंग नहीं बनवा सकते हैं, एक पंखा नहीं लगवा सकते, एक शौचालय नहीं बनवा सकते। ये बच्चे यहाँ इनसे जानते हैं। कहाँ बाथरूम जाते हो बेटा? शर्माओ मत, सीधे बोलो, कहाँ बाथरूम जाते हो? बाहर। हाँ। सोचिए, खुले में शौच, और आप कहते हैं कि खुले में शौच ना करें तो बिल्डिंग कौन बनवाएगा? लेटरिन भी नहीं है। नहीं। सब कोई जाता है, सभी लड़कियां जाती है। जी। जोर से बोलो सब। हैं? जी। इससे स्कूल के भी बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं। I am Amir. This is my home. It is at a village. It has 3 rooms. Live with my father and बिल्कुल सही पढ़ रही है लड़की। ये आवर होम का है और ये लिख रहा है आई एम अमित, मतलब मैं अमित हूँ। दिस इज़ माई होम, ये मेरा घर है। इट इज़ एट ए विलेज, ये गांव में है। इट हैज़ 3 रूम्स, मतलब इसका 3 रूम है। ये सोचिए कि 3 क्लास के बच्चे, वो भी सरकारी स्कूल के बच्चे, इतना फटाफट इंग्लिश बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ़ है। यहाँ के टीचरों को बधाई दूंगा, मैं सैल्यूट करूँगा, सलाम करूँगा, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो चोट्टा हैं, इसलिए चोट्टा मैं कह रहा हूँ कि उनको ये नज़र नहीं आ रहा है, ये बिल्डिंग नज़र नहीं आ रहा है। ये बिल्डिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्लानिंग का बिल्डिंग है और उनके कागज में ये बन गया होगा। क्या बना होगा? 2 तल्ला हमने बनवा दिया। और बच्चे के लिए शौचालय घर घर, जब बीडीओ साहब, सीओ साहब घूम रहे थे तो उस समय ये स्कूल उनको नजर नहीं आया कि इस स्कूल के बच्चे बाहर जाकर टॉयलेट करते हैं। टॉयलेट भी दिखाएंगे कि ये कहाँ बाहर जाके टॉयलेट करते हैं। ये प्लानिंग है, इसमें तमाम यहाँ की बेटियाँ पढ़ती हैं, यहाँ के बेटे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि के लेकर सभी किसी को दिखाई नहीं देता है। क्या नाम हुआ बेटा? अतुल कुमार। कहाँ बाथरूम जाते हो आप? जंगल में। पढ़ते कहाँ हो? नया प्राथमिक विद्यालय चौके से मुर्गा टोला। ये इसका बिल्डिंग है? नहीं सर। बारिश आता है तो क्या होता है? सर डर लगता है कि गिर जाएगा और पानी बहता है। पानी भी नीचे से बहता है? जी सर। अब इसमें बेंच भी नहीं है, नीचे से पानी बहता है। और ये भी इन बच्चों को डर लगता है कि शायद कहीं कोई पेड़ और ना गिर जाए। आसपास पेड़ भी है, और आसपास ही नहीं, इस पलानी के अंदर भी पेड़ है और इस पेड़ पे ही टिकाया गया है। देखिए ये देखिए, बीओ साहब, सीओ साहब, लूटने से कुछ फुर्सत मिली हो तो थोड़ा एक बार इसका घूमिएगा ज़रूर। और यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप आके इस विद्यालय में घूमिएगा। आप लोग तो खूब फोटो खिंचवा रहे हैं आजकल स्कूल में जा के, खिचड़ी खा के कि हम गरीब बच्चों के साथ खिचड़ी खाते हैं। तो इन गरीब बच्चों, इन स्कूल का लिस्ट आप में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो लोकल अधिकारी हैं, लोकल नेता हैं, ये सारे लोग डिटेल्स आपको नहीं देंगे कि एक स्कूल ऐसा भी है जो जहां पलानी में चलता है, वो भी पलानी ऐसा कि जब कभी भी गिर सकता है। जब बारिश का मौसम होगा तो उससे पहले बच्चों को छुट्टी कर दिया जाता है। सीधे तौर पे देख पा रहे होंगे जिस तरह से ये बच्चे पढ़ रहे हैं, काबिले तारीफ़ है। और सारी चीज़ें, 2 टीचर हैं, मात्र यहाँ 2 टीचर हैं, और 2 टीचरों के बीच देख सकते हैं हिंदी से लेके सारी चीज़ों, मतलब ये अपना कर्तव्य मतलब भाली भांति निभा रहे हैं जैसे एक शिक्षक को होना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? मिराज अली। मिराज सर,
ये सर आप यहाँ के एचएम हैं, ये सर आपको लगता नहीं है कि सर इसका कंडीशन क्या है? लगता नहीं है, बुरा लगता है, अपना ही खराब लगता है। क्या करें, क्या कर सकते हैं हम? प्रयास किए हैं इसको? प्रयास तो मैंने बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, थक गए हैं? थक गए हैं। लास्ट स्टेज है, अगर हो सकता है कि इसी माह में, अगर नहीं होगा तो हम पटना भी एक बार जाएंगे, शिक्षा मंत्री के पास कहेंगे कि आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे विद्यालय पर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। अब हेडमास्टर ये गुहार लगा रहा है। अब सोचिए, ये इतने त्यागशाली पर्सन है, ये दोनों आदमी जो टीचर हैं, देख सकते हैं किस तरह से ये बच्चे पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, थोड़ा सा कान खोल लीजिए और इसको देखिए। यहाँ के जो भी विधायक, एमपी, एमएलए जो भी हैं, उनको थोड़ा देखने की ज़रूरत है। मुखिया जी भी को भी मैं संज्ञान में लेना चाहता हूँ कि एक मुखिया चाहे तो पंचायत का तकदीर और तस्वीर बदल सकता है, लेकिन मुखिया जी थोड़ा सा उससे बाहर निकलिए, कटाई पचाई से बाहर निकलिए और इसको संज्ञान में लीजिए, अन्यथा इसको लगातार ट्रेंडिंग में चलाया जाए। विद्यालय के शौचालय के पास है और यहाँ के जो महिला सांसद हैं, जिनका नाम कविता सिंह है, बहुत बढ़िया बोलती है लोकसभा में, पूरा जब अपनी बातों को रखती है और सोशल मीडिया पे डालती है तो लोग अलग एथी देते हैं। लेकिन उनसे सोचिए जरा, इस बाथरूम में उनकी अगर बेटी आके टॉयलेट करेगी, वो आके अगर टॉयलेट करेंगे तो उनको कैसा फील होगा। लेकिन यहाँ मजबूर हैं ये बच्चे और ये बाहर जाके लैट्रिन, बाथरूम और टॉयलेट करते हैं। फिलहाल आप बात आपकी देख रहे थे, ये चीज़ आपको YouTube पे भी मिल जाएगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा।